इंडिया विक्स, पहली चीज तो ये कि इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि एनएससी के जितने इंडाइसेस हैं, निफ्टी बोल लीजिए, निफ्टी बैंक बोल लीजिए, निफ्टी ऑटो बोल लीजिए, जितने इंडाइसेस हैं, ठीक है, इन सब में जिनमें भी ट्रेडिंग होगी, अभी के डेट में सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और अभी फिर निफ्टी में भी ट्रेडिंग हो रही है। इनके जितने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, जितने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो सारे ऑप्शंस का बेस्ट बाई और बेस्ट सेल, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बेस्ट बाई बेस्ट सेल्स का फिगर को कैलकुलेट करके उनमें वेरिएंस निकाल के ये एक नंबर आपको दिया जाता है। तो इंडिया विक्स आज के डेट में 14.1 दिख रहा है आपको, ये उन दोनों प्राइजेस का वेरिएंस है जो आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बेस्ट बाई बेस्ट सेल के बीच में आपका चल रहा है। तो ये जो 14.1% नंबर है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आज के डेटा के बेसिस पे 14.1% इज द मैक्सिमम मूवमेंट। 14.1% सबसे ज्यादा मूवमेंट हो सकता है इन निफ्टी इन नेक्स्ट 1 ईयर, यानी कि आने वाले 1 साल में निफ्टी यहां से 14.1% या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। कभी भी विक्स ये नहीं कहता है कि किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, विक्स ये बोलता है इतना बढ़ सकता है। जब कोविड आया था, अचानक से मार्केट हमारा 12,800 से गिरते गिरते 7,500 चला गया था। उस समय विक्स 80 तक चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि उस समय 80% मूवमेंट दिखाई दे रहा था, एंड वहां से आप देखिए 7,500 से आप 100% मूवमेंट करके ऊपर आए हो, राइट। तो उस समय विक्स अगर आपको 80 दिखा रहा था, तो मार्च टू मार्च 80% आपने मूवमेंट लिया है, एंड जो 20% उसके बाद की मूवमेंट होती है, आप मार्च में नोटिस करो, मार्च में आप 13,000 कुछ के आसपास ही थे, वो 80% ही था। उसके बाद वापस उस समय विक्स 2022 चल रहा था, नेक्स्ट 2-3 महीने में देखिए आप उतना मूवमेंट करके ऊपर आए हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये ईयरली कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन टुडेज डेटा। कल विक्स अगर 20 हो जाता है तो पूरे साल का मूवमेंट आप 20% एक्सपेक्ट करोगे, आज के डेटा के हिसाब से 14.1% मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये विक्स अचानक 1 जून के बाद इतना कम क्यों हो गया? 2 कारण है इसके। पहली चीज तो ये कि देखिए हमारा मार्केट उस समय 15,500 वगैरह के लेवल पे आ चुका है। 15,500 के बाद ना सबसे रियलिस्टिक लोग भी, देखिए कुछ भी लोग बोलेंगे, 20,000 बोलेंगे, कोई 25,000 बोलेगा, कोई 50,000 बोलेगा, ये निफ्टी जाएगा बट हमारे लाइफ टाइम में जाएगा, 1 साल के अंदर नहीं जाने वाला, राइट। तो लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ से 15,500 से मैक्सिमम कितना जाएगा, और 1,500 पॉइंट, 17,000 तक। तो और नीचे कितना जाएगा, तो 14,000 तक जाते जाते हर बार बेस मिल रहा था, तो 14,000 तक मैक्सिमम नीचे। तो ये रेंज निकल के आया कि नहीं, ये 10% ऊपर नीचे ही दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे विक्स कम होना चालू हो गया। प्लस अब आप देखोगे जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के हिसाब से कैलकुलेशन होते थे, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम थी तो क्या करते थे लोग, सुबह आए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन उन लोगों ने सेल किया, और उन लोगों ने सोचा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन और जो प्रीमियम डीके होना है वो हमें मिल जाएगा। आज के डेट में मार्जिन आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, राइट। आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में सेल करने जाओगे तो आपको रिवॉर्ड कितना बैठेगा, आपका परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत कम बैठेगा। पहले मार्जिन कम लगती थी तो आप कर पाते थे इंट्राडे में, अब इंट्राडे में भी मार्जिन ज्यादा लग रही है तो अब आप इंट्राडे में तो निकाल नहीं पा रहे हो, तो अब आपको ज्यादा प्रीमियम चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पैसे ज्यादा ब्लॉक हो रहे हैं, ज्यादा पैसे ब्लॉक हो रहे हैं तो ज्यादा प्रीमियम चाहिए, इसलिए आप आउट ऑफ द मनी नहीं जाते हो, आप क्लोज टू द मनी, या मतलब जिसको एट द मनी से थोड़ा सा नीचे या ऊपर बोलते हो, उसके आसपास आप काम करते रहते हो। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा वेरिएंस दिखा भी नहीं रहा है, इसीलिए हमारा इंडिया विक्स का लेवल अभी आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है।